रूस यूक्रेन की जंग में अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह और सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने अब और तबाही मचाने की ठान ली है। अपने सैनिकों के ताबूतों पर रोते नजर आए किम जोंग उन ने एक ही दिन में ऐसा ऐलान कर दिया जिससे दुनिया डर गई। और इस बीच उन्होंने पुतिन की मदद के लिए अपने 30,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने का दावा कर दिया। दरअसल किम ने यह फैसला यूक्रेन में अपने सैनिकों की शहादत के बाद लिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बताया गया कि ये सैनिक नवंबर तक रूस पहुंच सकते हैं, जो जंग में रूसी सैनिकों की मदद करेंगे। बता दें कि यूक्रेन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए किम जोंग उन ने हजारों सैनिक भेजे हैं। नॉर्थ कोरिया की ओर से इनकी संख्या 11,000 के आसपास बताई गई है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि सैनिकों की संख्या कम से कम 14,000 है और 3,000 अतिरिक्त सैनिक भी भेजे गए हैं। CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौत के बाद किम जोंग उन ने 30,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने की तैयारी भी कर ली है। बता दें कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया में 6 ताबूत पहुंचे थे, जिन पर किम जोंग उन ने खुद झंडे लपेटे थे। वो इस मौके पर दुखी भी नजर आए। इन ताबूतों के साथ कोरियाई और रूसी सैनिक थे। इन सैनिकों की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिनमें जेलेंस्की की सेना द्वारा मारे गए सैनिकों को याद किया गया था। इससे पहले जनवरी में यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ने का दावा किया था। वो किम के भेजे गए 11,000 सैनिकों में शामिल थे। हालांकि इन सैनिकों को जो फर्जी पहचान पत्र दिए गए थे, जिससे ये लग रहा था कि ये सैनिक साइबेरिया के किसी दूर क्षेत्र के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिक जल्द ही रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में पहुंचकर पुतिन की सेना को मजबूत करेंगे। इसके अलावा रूस को जरूरी हथियार और गोला बारूद भी दिया जाएगा। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के हवाले से द सन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सैन्य विमानों को कोरियाई सैनिकों को ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले साउथ कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने भी एक रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया के 6,000 सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती की बात कही थी। साउथ कोरिया के सांसद सियोंग क्वेन ने तो यहां तक दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया ने सैनिकों को रूस भेजने के लिए नए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया को सैनिकों और हथियारों की आपूर्ति के बदले में रूस ने उत्तर कोरिया को सैन्य एवं आर्थिक सहायता दी है। साउथ कोरिया, अमेरिका और अन्य सहयोगी राष्ट्रों को इस बात की चिंता है कि रूस नॉर्थ कोरिया को संवेदनशील टेक्नोलॉजी भी दे सकता है, जिससे उसके परमाणु कार्यक्रम को गति मिल सकती है। इसी साल अप्रैल में किम जोंग उन ने पहली बार पुष्टि की थी कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर किम जोंग उन ने रूस यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए 30,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भेजने का दावा कर दिया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।